चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सप्ताह के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के दिन आराधनालय में गया था और वहाँ जो लोग उसके सामने थे उसमें ऐसा एक मनुष्य बैठा हुआ था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। ऐसा बीमार मनुष्य उस लोगों में आराधनालय में बैठा हुआ यीशु ने देखा और वहाँ पर शास्त्री, फरीसी, धर्म पंडित, खुद को धर्मी समझने वाले लोग खड़े थे और ये देख रहे थे कि क्या सप्ताह के दिन यीशु इस मनुष्य को ठीक करता है या नहीं करता है। वो उसकी घात में लगे हुए थे और देख रहे थे कि क्या करता है। इस सूखे हाथ वाले मनुष्य को देखने के बाद यीशु करता क्या है उनको देखना था, पर उनके मन के विचारों को यीशु ने पहले ही जान लिया था। और जो बीमार मनुष्य था उसे यीशु ने कहा, उठकर बीच में खड़ा हो जा। ये सूखे हाथ वाला मनुष्य उठा, खड़ा हो गया। तब यीशु ने उसे तुरंत चंगा नहीं किया, बल्कि अपने आप को धर्मी समझने वाले जो फरीसी शास्त्री वहाँ पर खड़े थे उनको सवाल किया कि क्या सप्ताह के दिन किसी मनुष्य को अच्छा करना बुरा है या अच्छी बात है? सप्ताह के दिन करना क्या चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए या गलत काम करना चाहिए? किसी को मारना चाहिए या किसी को बचाना चाहिए? यीशु के सवाल पे वे चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। जब उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया तब उनके दिल की कठोरता देखकर यीशु को बहुत दुख हो गया और बहुत गुस्से से, क्रोध से उनकी ओर देखकर फिर उसने इस मनुष्य से कहा,
अपना हाथ लंबा कर, और तुरंत इस मनुष्य का हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आज भी लोग प्रार्थना में आते हैं और बड़ी आसानी से चंगाई पाते हैं, पर शैतान इस बात को देख नहीं पाता है, इसलिए किसी न किसी मनुष्य के द्वारा वो रुकावट डालने की हमेशा कोशिश करता है। बिल्कुल वैसा ही यीशु के ज़माने में भी हो रहा था। जब यीशु खुद दुनिया में था, इज़राइल देश में, उसने अनगिनत लोगों को चंगा किया। यूहन्ना ने उसके बारे में ऐसी गवाही दी है कि यीशु ने इतने चमत्कार दिखाए कि यदि सारे चमत्कार हम लिखते जाते तो इतनी किताबें होती कि दुनिया में नहीं आ पाती। मतलब यीशु ने कितने लोगों को चंगा किया होता। यीशु ने केवल 3.5 साल ही इज़राइल में अपना काम किया, पर वो किसी भी एक गांव में या शहर में ज़्यादा दिन रुकता नहीं था। एक गांव में 2 दिन रुकता था, तुरंत दूसरे गांव में जाता था, वहाँ काम होने के बाद तुरंत तीसरे गांव में जाता था। ऐसा कर करके 3.5 साल में बहुत गांवों में, बहुत नगरों में और बहुत शहरों में यीशु ने चमत्कार दिखाए। और जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ 1-2 लोग नहीं, बल्कि लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। बड़े पैमाने में लोग उसके पीछे जाते थे, और बाइबल गवाही देती है कि जितने उसके पास आते थे सबों को वो चंगा करता था। सबों को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मरीज यीशु के पास लाया गया और बीमार हालत में वापस चला गया, होता नहीं था। उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को वह चंगा करता था, यहाँ तक कि अंधे की आंखें भी खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति भी देता था, और यदि उसके पास मुर्दा लाया जाए तो मुर्दे को भी जिंदा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु का काम कितना बड़ा काम था, कितना महान काम था। दुनिया के कौन से काम के साथ हम इसकी बराबरी कर सकते हैं? आप बड़ी बड़ी इमारतियां देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस देख रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल आप देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि प्रभु यीशु ने जो काम किया, उस काम की बराबरी इंसान के कौन कौन से काम के साथ हो सकती है? जो मरीज उसके पास लाया जाता था, या तो यीशु उसे छूता था और वो चंगाई पाता था, या तो वो यीशु के कपड़ों को छूता था और चंगाई पाता था। सालों साल की बीमारियां निकल जा रही थी, सालों साल के दुष्टात्मा के बंधन से लोग छुटकारा पा रहे थे। जन्म का अंधा देखने लगा, जन्म का लंगड़ा चलने लगा, जन्म का गूंगा बोलने लगा। इतने महान काम यीशु ने किए, पर उस समय भी दुनिया ने उसका स्वीकार नहीं किया। यीशु लोगों को चंगाई तो जरूर देता था, पर दूसरी तरफ से अपने आप को बहुत धर्मी समझने वाले लोग हमेशा उसको सताते थे और हमेशा उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते थे। यही एक घटना है, ऐसी बहुत बार हो गया। सप्त का दिन था। सप्त का दिन इज़राइल लोगों का विश्राम का दिन है। उनकी व्यवस्था के अनुसार सप्ताह के दिन में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। यह व्यवस्था उनको मूसा के द्वारा प्राप्त हो गई। मूसा जो परमेश्वर का आदमी था, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और मूसा ने इज़राइल लोगों को व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था का यह एक नियम था कि तुम्हें सप्ताह के दिन कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्राम करना चाहिए। सप्ताह का दिन यानी शनिवार का दिन, यानी सप्ताह का आखिरी दिन। हम लोग रविवार को सप्ताह का आखिरी दिन समझते हैं, पर रविवार सप्ताह का पहला दिन है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया की रचना की और 7वें दिन अपने सारे कामों से उसने विश्राम लिया।
और इसीलिए उसने इज़राइल लोगों को व्यवस्था में यही नियम दिया कि जैसा कि मैंने भी 6 दिन दुनिया की रचना की और 7वें दिन अपने सारे कामों से विश्राम लिया, वैसा ही तुम भी 6 दिन काम करना, पर 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए पवित्र करके रखो। उस दिन कुछ काम मत करो, उस दिन विश्राम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नियम उनको व्यवस्था में दिया गया था मूसा के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के द्वारा ही उनको ये नियम मिला था कि 6 दिन ही काम करना, सप्ताह के 7वें दिन यानी शनिवार के दिन कुछ काम नहीं करना, उस दिन विश्राम लेना, क्योंकि यह दिन परमेश्वर ने एक विशेष रूप से आशीषित किया हुआ है। और इज़राइल लोग इस नियम का पालन कर रहे थे, पर जैसा कि परमेश्वर चाहता था उस तरीके से नहीं कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसी सप्ताह के दिन अर्थात विश्राम के दिन आराधनालय में पहुंचा। शास्त्री फरीसी तो पहले ही उसके काम पे बहुत नाराज थे। उनको ये ठीक नहीं लग रहा था कि हजारों की संख्या में लोग इसके पीछे जाते हैं, जाने वाले हर व्यक्ति को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इस बात से फरीसी शास्त्री, अपने आप को धर्मी समझने वाले धर्म पंडित पहले से ही नाराज थे। इसीलिए सप्ताह के दिन जब यीशु आराधनालय में पहुंचा और वहाँ ऐसा एक मनुष्य बैठा था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था, बाया हाथ बराबर था, दाहिना हाथ सूखा हुआ था, और सूखा होने के कारण वो अपने हाथ से ना कुछ काम कर पाता था, ना कुछ हलचल हो पाती थी। ये फरीसी शास्त्री देख रहे थे, इस घात में लगे हुए थे कि क्या ये यीशु आज के दिन, विश्राम के दिन भी इस मनुष्य को चंगाई देता है या नहीं देता है। मतलब यदि उसने इस बीमार आदमी को चंगा किया, इसका मतलब इसने विश्राम के दिन काम किया, और यदि इसने विश्राम के दिन काम किया, इसका मतलब इसने परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला, और यदि इसने परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से है नहीं। हम पूरे दुनिया को चिल्लाकर बता सकते हैं ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, पर परमेश्वर के नियम को ही तोड़ देता है। सप्ताह के दिन काम नहीं करना चाहिए और ये खुद काम करता है, तो ये परमेश्वर का पुत्र कैसा हो सकता है? ये दुनिया को चिल्लाकर बता सकते थे। इसीलिए वो इस बात के लिए रुके हुए थे कि क्या ये आज के दिन इस मनुष्य को ठीक करता है या नहीं करता है। उनके मन में क्या चल रहा था प्रभु यीशु ने पहले ही जान लिया था, और वो उनसे डरता नहीं था। ये इस घात में रुके हुए हैं, ये यीशु जानता था। इसीलिए यीशु ने पहले उस आदमी को बीच में खड़ा होने के लिए कहा। वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद प्रभु यीशु ने इन धर्मियों को सवाल किया, अपने आप को धर्मी समझने वालों को सवाल किया, सप्ताह के दिन क्या करना उचित है? किसी को चंगा करना उचित है या नहीं है? किसी की जान लेनी चाहिए या किसी को बचाना चाहिए? उचित क्या है? यीशु का सवाल ही ऐसा था कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। यदि ये बोले होते कि सप्ताह के दिन मनुष्य को ठीक करना अच्छी बात है, तो फिर यीशु के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वे चुप बैठे। जब वे चुप हो गए तब यीशु को बहुत दुख हो गया, क्योंकि यीशु ने उनके दिल की कठोरता को देखा। दिल की कठोरता मतलब ये लोग सच्चाई बोलना नहीं चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब यहाँ पे सामर्थ्य दर्शन दिखाया जाता है, हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ, आप में से यदि किसी को शक है और लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, तो आप आगे आओ, यहाँ आकर देखो और अपने हिसाब से जांच पड़ताल करो। पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसके मन में शक है वो आगे आ गया हो और अपने हिसाब से जांच पड़ताल की हो। जून 2004 में आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में पवित्र आत्मा का वर्षाव हो गया और तब से बड़ा सामर्थ्य आ गया। तब से ये सामर्थ्य दर्शन दिखाना ब्रदर ने शुरू किया।
जून 2004 से लेकर दिसंबर 2015 तक 11 साल ब्रदर ये सामर्थ्य दर्शन दिखाते थे और हमेशा बोलते थे यदि किसी को शक है तो आके चेक करो, मेरी भी बॉडी चेक करो, जो लोग गिर रहे हैं उनको भी चेक करो। 11 साल में कोई आगे आया नहीं और चेक किया नहीं, पर चैनल के ऊपर बड़बड़ करते रहे ये भोंदू बाबा है और दूसरों को फंसा रहे हैं। वहाँ जाकर क्यों बड़बड़ करने लगे? जब बताया जा रहा था कि आके जांच पड़ताल करो तब किया क्यों नहीं किया? मालूम है बाइबल में कहा गया है ये लोग अधर्म से सत्य को दबा के रखते हैं। उन्हें मालूम है कि यदि हम जांच पड़ताल करने जाएंगे तो कुछ हाथ में आएगा नहीं और हमें भरोसा करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये परमेश्वर का काम है। ये मानना नहीं है कि ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसलिए जांच पड़ताल करने के लिए कोई आगे आया नहीं, आज तक नहीं आया। हालेलुया। जो गवाहियाँ दिखाई दे रही थी उसके बारे में भी बताया गया ये सब झूठ है, पर जिसकी गवाही है वो व्यक्ति कौन है? क्या उनकी जांच पड़ताल की? उनके रिपोर्ट देखे? पहले के रिपोर्ट, बाद के रिपोर्ट देखे क्या? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? यदि देखते तो मानना पड़ता ना कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान के अंदर एक दुष्ट स्वभाव होता है जिसकी वजह से शैतान उसका पूरी तरह से कब्जा लेता है। बिल्कुल यही बात इन शास्त्री फरीसी के साथ हो रही थी। शैतान ने उनके दिल का इतना बड़ा कब्जा लिया था और इनके दिल को इतना कठोर बनाया था कि यीशु इनको सवाल कर रहा है पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यीशु के सवाल का जवाब देंगे तो खुद को गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। सप्ताह के दिन क्या करना चाहिए? किसी को ठीक करना अच्छा काम है या बुरा काम है? बताओ। दुनिया का कोई भी मनुष्य जवाब दे। सप्ताह के दिन मनुष्य को चंगा करना अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी की जान बचाना या किसी को मारना अच्छी बात क्या है? परमेश्वर के लिए पसंद बात क्या है? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? ये चुप हो गए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके दिल को शैतान ने कठोर बनाया था। उनके दिल की कठोरता देखकर यीशु नाराज हो गया और बड़े गुस्से से उनकी ओर देखकर फिर इस आदमी को कहा तुम्हारा हाथ लंबा करो। और जो हाथ सूखा हुआ था उसने लंबा कर दिया और एकदम अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के काम को रुकाने वाली ताकत आज भी दुनिया में काम कर रही है। आज भी वो ताकत परमेश्वर की ताकत नहीं है और ना ही ये परमेश्वर की नहीं और ना ही मनुष्य की है, बल्कि ये ताकत शैतान की है। फर्क इतना ही है कि शैतान मनुष्य के अंदर से काम करता है। इसलिए हमें लगता है ये इंसान बुरा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान बुरा है। सच्चाई ये है कि इंसान के अंदर से शैतान प्रभु यीशु के काम को हमेशा रुकाता है। जब यीशु 2000 साल पहले दुनिया में था और इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा था, तभी भी उसे रुकावटें आई। शास्त्री फरीसी धर्म पंडित अपने आप को धर्मी समझने वाले बोल रहे थे सप्ताह का दिन विश्राम का दिन है, उस दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए। यीशु ने उनको एक बार यह भी सवाल किया था, क्या सप्ताह के दिन तुम्हारी भेड़ या बैल कुछ कुएं में गिर जाएगी तो तुम जाकर उनको बचाओगे नहीं क्या? तुम्हारी भेड़ को बचाओगे ना? तुम्हारे बैल को बचाओगे ना? तो सप्ताह के दिन मैंने इंसान को अच्छा किया, उसमें बुरी बात क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने साफ किया, एकदम साफ बताया था कि मनुष्य सप्ताह के लिए नहीं बनाया है, बल्कि सप्ताह मनुष्य के लिए बनाया गया है। ये आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें भलाई के लिए दी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि
सप्ताह के दिन मैं किसी बीमार को चंगा ना करूं। विश्राम लेना है इसका मतलब मैं किसी की बीमारी को ना निकालूं, ऐसा मतलब नहीं। परमेश्वर जो प्यार से भरा हुआ है वो इंसान को चंगाई देने के लिए ना दिन देखता है ना समय देखता है। कितने लोग रात के समय जब बीमारी होती है प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हाथ बढ़ाकर उनको छूता है, उनकी बीमारी को निकालता है। आप मुझे बताओ, रात का समय परमेश्वर ने इंसान को सोने के लिए दिया है, तो परमेश्वर उस समय काम क्यों करता है? रात परमेश्वर ने इंसान को विश्राम के लिए दी है। दिन में काम करो, रात को आराम करो। रात अगर विश्राम के लिए है तो जो लोग रात के समय प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को परमेश्वर जवाब क्यों देता है? उनको चंगाई क्यों देता है? उनको छुटकारा क्यों देता है? रात के समय परमेश्वर काम क्यों करता है? इसलिए यीशु ने बताया सप्ताह मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सप्ताह के लिए नहीं बनाया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले जब ब्रदर ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र शुरू किया, उसके 7-8 महीने के बाद ब्रदर को एक जगह पर बुलाया गया और बताया गया था रविवार की प्रार्थना बंद कर दो, क्योंकि रविवार का दिन लोगों का छुट्टी का दिन रहता है। उस दिन लोगों को आराम करना होता है, किसी को रिश्तेदार के घर जाना होता है, किसी को और कहीं घूमने के लिए जाना होता है, तो उस दिन तुम्हारी प्रार्थना नहीं चलनी चाहिए, रविवार की प्रार्थना बंद कर दो। तभी ब्रदर ने उनको जवाब दिया था, जिनको रविवार के दिन घर पे आराम करना है वो घर पे आराम करते हैं, जिनको रिश्तेदार के घर पे जाना है वो जाते हैं, जिनको पिकनिक के लिए जाना है वो पिकनिक को जाते हैं, जिनको सिनेमा थिएटर में जाना है वो सिनेमा थिएटर में जाते हैं। पर जिसके पेट में जोर से दर्द हो रहा है वो घर पे आराम क्या करेगा? जिसके सर में जोर से दर्द हो रहा है वो घर में आराम क्या करेगा? जिसके पैर में तकलीफ है और दर्द की वजह से तड़प रहा है वो घर पे आराम क्या करेगा? आराम करने वाले आराम करते हैं, शराब पीने वाले शराब पीते हैं, मजा करने वाले मजा करते हैं, जिनको चंगाई की जरूरत है वो प्रार्थना में आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मुझे बताओ, आज रविवार के दिन आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? आप में से कितने सारे लोगों ने 6 दिन नौकरी की है या कुछ धंधा किया है? आज का दिन विश्राम का दिन है, आप घर पे एसी लगाकर सोना चाहिए था ना। यहाँ तो एसी भी नहीं है, इतने सारे पंखे लगाए हैं पर कुछ काम के नहीं, पसीना तो आता ही जा रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि खिड़की भी कितनी छोटी छोटी है। इस गोडाउन में आकर तुमको मिलता क्या है? आज के दिन कहाँ पिकनिक के लिए जाना चाहिए था, कि कहाँ घूमने जाना चाहिए था, कहाँ सिनेमा थिएटर में जाना चाहिए था, कुछ भी कहीं भी नहीं जाना हो तो खाना खाकर आराम से घर पे सोना चाहिए था। अभी 3:45 बज रहे हैं, कितने सारे लोग आराम से एसी में सोए हुए होंगे। 1 बजे खाना खाया, अभी सो गए हैं, अभी 4 बजे उठेंगे, चाय पिएंगे और कोई समुंदर के पास घूमने जाएंगे, कोई किसी बगीचे में घूमने जाएंगे और आप यहाँ पसीना पोंछ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको हॉल के बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। कोई भाई या बहन बाहर जाएंगे तो हमारे वॉलंटियर्स तुरंत अंदर भेज देंगे। मिलता है क्या आपको? क्या मिलता है? इसीलिए तो ब्रदर को बताया गया था रविवार की प्रार्थना बंद कर दो, ये छुट्टी का दिन है, लोगों को आराम करना चाहिए। पर आराम करने से जो इंसान को कभी मिलेगा नहीं वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु में 100% भरोसा है कि जब आप यहाँ पर गाना गा रहे थे आपके दिल में स्वर्ग की शांति आ रही थी। जब आप यहाँ पर खड़े होकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को करके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तब स्वर्ग से परमेश्वर की शांति आपके दिल में आ रही थी। और अभी जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, अभी भी आपके दिल में स्वर्ग की शांति आ रही है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाद में चंगाई की प्रार्थना शुरू हो जाएगी, पर मुझे पता है अभी प्रवचन के समय ही बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल रही है, क्योंकि ये चंगाई देने का काम कोई इंसान नहीं करता है, ये चंगाई देने का काम प्रभु यीशु करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाद में जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हो जाएगी तब बड़े पैमाने में लोग ठीक हो जाएंगे। आप रविवार के दिन घर पे आराम कर सकते थे। ये शैतान के फंसाने वाले शब्द है। सप्ताह का दिन है, आराम करो। रविवार का दिन है, आराम करो। आराम है कहाँ? खुशी है कहाँ? शांति है कहाँ? सच्चा आराम यीशु के चरणों में है। वहाँ सच्चा आराम है, वहाँ सच्चा आराम है, वहाँ सच्ची शांति है। इसीलिए तो यीशु ने कहा था कि तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा दिल शांति से भर दूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं खुशी से भर दूंगा। दुनिया हमें क्या दे सकती है? शैतान नहीं चाहता है कि लोग यीशु के पास आए, और शैतान नहीं चाहता है कि लोगों को यीशु के द्वारा चंगाई मिले, छुटकारा मिले, उनके जीवन में खुशी आए। शैतान नहीं चाहता है, इसीलिए वो तरह तरह के बहाने निकालता है। यीशु के ज़माने का बड़ा बहाना, सप्ताह का दिन, आज के दिन क्यों आए हो? कई बार ऐसा भी हो गया कि शास्त्री फरीसी लोगों के ऊपर चिल्लाए, आज सप्ताह का दिन है, आज क्यों आ गए? काम जिसमें करना चाहिए ऐसे 6 दिन होते हैं, उन 6 दिनों में आकर चंगाई पाकर जाओ, आज क्यों आ गए हो? पर 6 दिनों में चंगा कौन करेगा? तुम्हारे पास ताकत है क्या करने की? तुम कर सकते हो चंगा? जिसमें काम करना चाहिए ऐसे 6 दिन है, उनमें आकर चंगाई पाकर जाओ, ऐसा चिल्लाकर तुम लोगों को बता रहे हो, पर लोगों को चंगा कौन करेगा? तुम्हारे पास तो ताकत नहीं है। जो चंगा करेगा वो यदि आज सप्ताह के दिन यहाँ मौजूद है तो आज ही हमें चंगाई पाना चाहिए, क्योंकि कल वो दूसरे गांव में चला जाएगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। और आज के ज़माने में जैसे मोबाइल है, वैसे उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे। आज हम बोल सकते हैं, हाँ यीशु यहाँ पे आ गया है, आओ यहाँ पर, फ़ोन करके बोल सकते हैं। पर उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, ना ही गाड़ियाँ थी कि तुरंत पता चलेगा यीशु वहाँ पे है तो गाड़ी निकाली और भागकर चले गए। ना गाड़ियाँ थी, ना मोबाइल थे, कुछ नहीं था। इसीलिए तो ऐसा भी कहा गया है कि लोग ढूंढते ढूंढते जाते थे, जंगल में, खेतों में, कहाँ कहाँ यीशु को ढूंढ कर जाते थे। और ये फरीसी अपने आप को धर्मी बोलने वाले लोगों को कहते हैं, जिनमें काम करना चाहिए ऐसे 6 दिन है, उसमें आकर चंगाई पाकर जाओ, सप्ताह के दिन मत आना। चंगाई देने वाला खुद चंगा करना चाहता है, चाहे वो शनिवार हो या रविवार हो या सोमवार हो या मंगलवार हो, दोपहर के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो, उसका दिल करुणा से भरा हुआ है, करुणा से, दया से, उसका दिल करुणा से भरा हुआ है। वो हर एक को चंगाई देना चाहता है। जितने उस पर विश्वास करते हैं और उसके नाम को पुकारते हैं, उन सबों के ऊपर वो अनुग्रह करने के लिए तैयार होता है, सबों को चंगाई देता है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि एक बच्चा जब बीमार हो जाता है, बीमार, बहुत तेज बुखार उसके शरीर में होता है, तब उसकी माँ रात भर उसके पास जागती रहती है, घड़ी घड़ी चेक करती है बुखार उतरा है या नहीं उतरा है। दिन भर बेचारे ने काम किया है, पर रात के समय में भी अपने बेटे के पास बैठी हुई रहती है। रात का समय सोने का होता है ना, तो सोती क्यों नहीं? उसको बेटे के लिए तरस है, प्यार है। मेरी नींद गई चलेगा, पर मेरा बेटा इस हालत में है, मैं उसे छोड़कर सो नहीं सकती। बिल्कुल वैसा ही सप्ताह का दिन हो या सोमवार का दिन हो, कौन सा भी समय हो, परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करता है।
वो हमारा सच्चा पिता है। दुनिया के किसी भी कोने से, कौन से भी दिन और कौन से भी समय लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, तब स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है। वो दया करता है क्योंकि उसे दया करने में खुशी है, उसे चंगाई देने में खुशी है, उसे छुटकारा देने में खुशी है। वो जब हमें चंगाई देता है तब हमें जितनी खुशी मिलती है उससे ज़्यादा उसको खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में खुशी आ जाए, इसलिए शैतान इंसान के द्वारा काम करता है। आज भी शैतान का काम शुरू है, बड़े पैमाने में शुरू है। जो लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं या ऐसी प्रार्थना सभा पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ होती है और यीशु के नाम से लोग चंगाई पाते हैं, वहाँ वहाँ शैतान इंसान के द्वारा रुकावट डालने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आपको जीवन मिले, शांति मिले। शैतान नहीं चाहता है। पर परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, जो हमें जिंदा रखता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और धरती का जीवन खत्म होने के बाद जिसके पास हमें वापस जाना है, वो हम पर सच्चा प्यार करता है। उसके दिल में करुणा भरी है। बाइबल में लिखा गया है, जब यीशु ने बीमार लोगों को देखा उसे तरस आ गया। जब जब उसने बीमार लोगों को देखा उसे तरस आ गया, उसे दुख हो गया, उसका दिल करुणा से भर गया। इसीलिए कहा जाता है कि यीशु के चमत्कार केवल सामर्थ्य का दर्शन नहीं बल्कि प्यार का दर्शन है। वो प्यार से चंगाई दे रहा था, प्यार से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के पास, उसके पास मांगो। कौन सा भी दिन, कौन सा भी समय या कौन सा भी महीना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण दिन हमने बनाए हैं। आज का दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कल का दिन कम महत्वपूर्ण है। ये हमने बनाए हैं, इंसान ने, परमेश्वर ने नहीं। आप कोई भी दिन, कौन से भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी वक्त आप उसको पुकारो, उसके पास प्रार्थना करो, मांगो। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और स्वर्ग से अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।